जय सीताराम। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा यूनिक वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें आप कम समय खर्च करके अपने जीवन के विषय में, अपने सुख के संबंध में या अपने घर के संबंध में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में जो अशांति है, जो कलह है, जो हानि उठाना पड़ता है, इनकम होती है, पैसे का ठहराव नहीं होता है, घर में परिवार में कलह रहती है, ईर्ष्या द्वेष रहते हैं, तो कहीं इनका कारण आपका घर तो नहीं जिसमें कोई वास्तु दोष है। अब घर में वास्तु दोष है, ये बात आपको कैसे पता चलेगी? इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया हूँ जिसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें हमने हर एक अंकों का क्या प्रभाव होता है, हर एक अंकों का प्रतिनिधित्व कौन सा ग्रह करता है, यह हम बतला चुके हैं। वैसे भी आज हम जब व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाएंगे तो वहाँ भी पुरानी याद को हम ताज़ा कर देंगे। यहाँ पर बात यह है कि हमें अंकों का प्रयोग करना है, हमें 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे दर्शकों, यह 15वां यंत्र कहलाता है। अभी आप जब व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे कि उसमें हमने एक खाना बनाया हुआ है, एक चौकोर खाना बनाया है जिसमें हमने अंकों को स्थापित किया है। ये फिक्स यंत्र हैं, जो अंक जहाँ पर हैं वो अंक वहीं पर ही रहेंगे। उन्हीं के माध्यम से हम अपने संबंध में या किन्हीं दूसरों के संबंध में उनकी डेट ऑफ बर्थ की मदद से हम जान पाएंगे कि इनके घर में कहीं वास्तु दोष तो नहीं। अगर वास्तु दोष है तो कहाँ पर है, किस जगह पर है? पूरब में है कि अग्नि कोण में है कि ईशान कोण में है कि पश्चिम में है कि नैऋत्य कोण में है या वायव्य कोण में है? कहाँ पर है? मध्य में है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब जब हम वास्तु शास्त्र की चर्चा कर ही रहे हैं तो आइए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और इसके संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए व्हाइट बोर्ड पर चलें। हाँ, तो प्यारे दर्शकों, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने एक चौकोर खाना लिया है जिसमें हमने ये अंक भरे हुए हैं। इनमें ये जो अंक जहाँ पर रखे गए हैं उनको वहीं पर ही रहने देना है। हमें करना क्या है कि हमें अपने डेट ऑफ बर्थ के अंकों को यहाँ टैली करना है कि क्या हमारे डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है या 9 नंबर है या 2 नंबर है या 3 है या 5 है या 7 है या 8 है या 1 है या 6 है, क्या है? हम एक अलग से ऐसे बना लेंगे, खाली बॉक्स रख देंगे और जैसे मान लीजिए कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में 4 है तो हम 4 यहाँ 4 की जगह लिख देंगे। यानी जो जो अंक हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में हम वहाँ उनको फिलअप कर देंगे, भर देंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि कौन से अंक बचे हुए हैं। जो खाने बचे हुए हैं, जो अंक हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं हैं, तो हम यह मान कर चलेंगे कि हमें इन्हीं अंकों की रेमेडी करनी है, उन्हीं अंकों का इलाज करना है जिसके माध्यम से हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, विपत्ति, कलह और हानि इत्यादि जो दुर्गुण हैं, जो विकार हैं, वो घर से दूर हो सकेंगे। प्यारे दर्शकों, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में हमने बतलाया कि जो अंक जहाँ पर होने चाहिए वो आप वहाँ रख दीजिए और फिर जो नहीं है उसके आधार पर आप यह दोष समझिए। तो ये जो अंक हैं इनका प्रतिनिधित्व ग्रह करते हैं।
मेरे प्यारे दर्शकों, जैसे नंबर 1 है तो नंबर 1 का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, और नंबर 2 है तो 2 का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, और नंबर 3 है तो नंबर 3 का प्रतिनिधित्व बृहस्पति यानी गुरु करता है, नंबर 4 है तो 4 का प्रतिनिधित्व राहु करता है, और नंबर 5 है जो कि ये मकान का ब्रह्म स्थल कहलाता है, ये नंबर 5 है तो इसका जो आधिपत्य ग्रह है वह बुध है, नंबर 5 का बुध है। इसी प्रकार से नंबर 6 का आपका नंबर 6 का शुक्र है, नंबर 6 का शुक्र है, और नंबर 7 का केतु है, और 2 का तो हमने बतला ही दिया चंद्रमा है। तो इस प्रकार से जितने अंक हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन सभी अंकों का एक ग्रह स्वामी बनता है, और वही ग्रह के आधार पर हम वास्तुशास्त्र की जानकारी प्राप्त करते हैं। गृह में जो दोष है, वास्तु में जो दोष है, उसका पता हम लगाते हैं, और जब हमें पता चल जाता है तो हम उसका उपाय कर देते हैं, जिसे रेमेडी कहा जाता है। तो दर्शकों, आज हम यहीं तक विषय को रखना चाहते हैं, और इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रदान करेंगे। यह एक ऐसी विधि है, अद्वितीय विधि है, कि इससे आपका भविष्य, किसी का भविष्य भी जाना जा सकता है, और इससे घर में कोई दोष है तो उसको भी जाना जा सकता है। यह हमारे महर्षियों ने इसे 15वां यंत्र कहा है, क्योंकि इसको किसी भी तरह से जोड़ोगे तो 15 ही आएगा। जैसे कि 9 4 13 13 to 15 ऐसे करके, जैसे इधर से चाहे जिधर से जोड़ो आप देख लेना, 15 ही आएगा, यानी 15 आएगा। तो यह 15वां यंत्र है, और बड़ा अद्वितीय चमत्कारी यंत्र है। इसको चाइना वाले लोशु ग्रिड कहते हैं, और इससे उनके यहाँ बड़ी सारी भविष्यवाणियाँ होती हैं। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, इसको आप लोग देखिए, और आप हमें विश्वास है कि आपको पसंद आएगा यह वीडियो, और जैसी भी हो तो प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसके लिए हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, और माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। जय माँ।